नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कईयों के पास टेलीग्राम का लिंक काम नहीं करता तो वो वहाँ पर @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च कीजिए, उनको ये चैनल हमारा मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है, निषाद कुमार हु बिलोंग टू ऊना डिस्ट्रिक्ट वॉन मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक इन विच कैटेगरी। तो ऊना जिले के निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में किस श्रेणी में पदक जीता है। निषाद कुमार का नाम आजकल आपने सुना होगा। तो निषाद कुमार जो है, इन्होंने जो टोक्यो में पैरालंपिक्स हुए वहाँ पर इन्होंने अवार्ड जीता। इन्होंने हाई जंप की श्रेणी में ये अवार्ड जीता। ऑप्शन बी हाई जंप जो है वो सही आंसर है। अब हाई जंप में इन्होंने ये अवार्ड जीता, ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। इन्होंने कौन सा मेडल जीता, क्योंकि मेडल भी 2-3 प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो टोक्यो पैरालंपिक में जीता है। ये हाई जंप इन्होंने जीता है। हाई जंप में इन्होंने कितने मीटर हाई जंप लगाया, इन्होंने 2.06 मीटर जंप जो है वो लगाया है और इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता। तो ये भी आपको याद रखना है, कितना है, 2.06 मीटर। ये ऊना से संबंध रखते हैं। हाई जंप की श्रेणी में इन्होंने ये अवार्ड लगाया है, ये जंप लगाया है। निषाद कुमार का जो है वो एक हाथ नहीं है। इन्होंने अपना राइट हैंड जो है वो बचपन में खो दिया था। जो घास काटने की मशीन होती है, फूडर मशीन जो होती है, उसमें एक्सीडेंट के दौरान इनका हाथ चला गया था। उस टाइम ये 6 वर्ष के थे। अभी इन्होंने ये मेडल जीता है, इससे पहले भी ये कई मेडल जीत चुके हैं। 2019 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में जो था, इन्होंने 2019 में जो था ये हुई थी, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो था वो जीता था। उस टाइम इन्होंने 1.99 मीटर जंप जो है वो लगाया था। ये सब आप इनके बारे में याद रखिए। एक तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी ये जीत चुके हैं अवार्ड, दूसरा ये यहाँ पर जीत चुके हैं टोक्यो पैरालंपिक्स में। तो ये 2-3 क्वेश्चन इनके बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले स्टेटमेंट में दिया गया है सिरमौर प्रजामंडल वॉज सेटअप इन 1938। दूसरी में दिया गया है धामी गोली ट्रेजडी टुक प्लेस इन 1939। तीसरी में दिया गया है प्रताप सिंह वॉज सेंटेंस टू डेथ बाई ब्रिटिश रूलर ऑन अगस्त 3, 1857। तो प्रताप सिंह को ब्रिटिश सरकार ने 3 अगस्त 1857 को मौत की सजा सुनाई थी। अगर आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो सबसे पहले तो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही आपके पास दिया गया है। अगर ऑप्शन 1 की बात करेंगे तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना जो था वो 1938 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। और उसी तरह अगर तीसरी स्टेटमेंट को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल सही आपके पास दी गई है। प्रताप सिंह को जो है वो मौत की सजा सुनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा 1857 में, 3 अगस्त 1857 को। तो इसका सही आंसर होगा 2 and 3 ओनली। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर बात करें सिरमौर प्रजामंडल की, तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। 1939 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और पझौता आंदोलन कहाँ पर हुआ, ये सिरमौर में हुआ। कब हुआ, 1942 में जो था वो पझौता आंदोलन जो था वो हुआ था। कई बार पूछ लिया जाता है कि धामी गोलीकांड एग्जैक्टली कब हुआ था, तो ये 16 जुलाई 1939 को एग्जैक्टली हुआ था। ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है, अभी एचएस का ट्रेंड है कि वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार करने हैं। और अगर बात करें छोटे एग्जाम के, जैसे एचपीएस एससी के कोई भी एग्जाम्स होता है, तो उनमें यहाँ से 1 लाइन क्वेश्चन जो है वो इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जब नहीं है आपसे पूछा गया है, सभी स्टेटमेंट्स सबसे पहले पढ़िए। ऑप्शन ए में दिया गया है कि भूमखर जो है क्या ये फेस्टिवल है। दूसरे में दिया गया है कि जापरो क्या ये फोक सॉन्ग है, क्या ये लोकगीत है। और तीसरे में दिया गया है दांगी क्या ये नृत्य है। और चौथे में दिया गया है जांगी क्या ये ड्रेस है। अगर हम इन चारों के चारों स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो भूमखुर एक फेस्टिवल है, बिल्कुल सही बात है कि ये एक फेस्टिवल का प्रकार है। उसी तरह जाप्रो एक फोक सॉन्ग है, क्या ये फोक सॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। और अगर धांगी की बात करें, धांगी एक डांस है, ये चंबा में लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और जग्गी की बात करें तो जग्गी एक पोशाक है, बिल्कुल सही बात है। जाप्रो की बात कर लेते हैं, जाप्रो इज अ डांस, ये डांस है। और कहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है, ये हांगरंग वैली का डांस है, हांगरंग वैली में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ये सब आप याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
हु वॉज द चीफ काउंसलर ऑफ आर्यन किंग देवदास। तो ये जो आर्य राजा थे देवदास, इनके प्रमुख परामर्शदाता कौन थे? आर्यन राजा थे देवदास, इनके प्रमुख जो परामर्शकर्ता थे वो कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज जो थे इनके मेन चीफ काउंसलर थे। यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस भी आपको याद रखने। ये जो आर्य थे और किरात थे, इन राजाओं के बीच में जो था वो युद्ध भी हुआ था। ये युद्ध जो था वो 40 वर्षों तक चला था और ये युद्ध जो था इसका मेंशन जो है ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। और आर्य राजा ये जो देवदास थे, इनके मुख्य सलाहकार कौन थे? वो थे ऋषि भारद्वाज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में जो है वो 10 राग का मेंशन किया गया है, तो 10 राग है क्या? 10 राग जो है वो 10 आर्य राजाओं के बीच जो भीषण युद्ध हुआ था वो है 10 राग। 10 राग के बारे में याद रखिए और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो सभी याद रखिए। एक क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, 4-5 क्वेश्चन एटलीस्ट क्लियर हो जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो सब आपको याद रखने हैं। बाकी अगर एचएएस के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्री में अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फ्री में टेस्ट सीरीज जो है वो जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे अगर काफ़ी लोग यहाँ से तैयारी कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है आपके पास? पहले में दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश हैज़ recently become the first state in the country to provide LPG connection to all its household। हिमाचल प्रदेश जो है हाल ही में सभी घरों को LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है। दूसरे में दिया गया है कि फॉर LPG कनेक्शन मुख्यमंत्री गृहिणी योजना लॉन्च। तो LPG का कनेक्शन देने के लिए हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना जो है वो चलाई है। अगर आप इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो देखिए आपको क्या लगेगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपके पास बिल्कुल सही है। हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ पर सभी घरों में जो है वो LPG कनेक्शन है। इसने अपने सभी घरों को जो है वो LPG कनेक्शन प्रोवाइड करवा दी है हिमाचल ने। और दूसरी की बात करें तो देखिए LPG कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री गृहिणी योजना नहीं है, इसके लिए जो है वो हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना जो है वो लॉन्च की गई है। कौन सी योजना है? हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो ऑप्शन ए ओनली वन स्टेटमेंट जो है इसका सही है और हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना भी आपको अलग से याद रखना है। और इस योजना के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में 2,76,243 यानी कि 2,76,243 फैमिलीज को जो है वो फ्री गैस कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। और ये योजना चलाई क्यों गई है? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले एक योजना लॉन्च की जिसका नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब जो लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, जो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, उनके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अलग से एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम रखा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो ये आप याद रखिए कि क्यों लॉन्च की गई, कितने लोगों को बेनिफिट मिला। ये भी कई बार इस तरह के डाटा भी कई बार एचएएस पूछ लेता है, तो ये सब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पर पूछा गया है विच किंग ऑफ बिलासपुर डाइड इन लंदन। तो बिलासपुर के ऐसे कौन से राजा थे जिनकी मृत्यु लंदन में हुई? तो बिलासपुर के एक ऐसे राजा थे जिनकी मृत्यु लंदन में हुई थी, उनका नाम था आनंद चंद। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आनंद चंद जो था वो बिलासपुर के लास्ट राजा भी थे। ये लास्ट राजा थे बिलासपुर के। पहली बात आप ये याद रखिए। दूसरी बात आप ये याद रखिए कि बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की? जो प्रेजेंटली बिलासपुर शहर है उसकी स्थापना दीपचंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1654 के अराउंड जो था इसकी स्थापना की गई थी। और कहलूर की स्थापना किसने की थी? तो कहलूर की स्थापना वीर चंद ने जो था वो की थी। और इनकी मृत्यु हुई कब थी? इनकी मृत्यु अराउंड 1983 जो था इनकी मृत्यु हुई थी। अब बिलासपुर ग श्रेणी का राज्य भी था, आपको पता है। तो बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? 1954 में बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया था। और ये कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो था हिमाचल का बना था? तो ये 5वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो था वो हिमाचल प्रदेश का बना था। और 6ठे नंबर का डिस्ट्रिक्ट कौन बना था ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि 6ठे नंबर का डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का कौन सा बना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा संयोजन ऐसा है जो सही नहीं है? तो पहले तो पूछा गया है सप्रून वैली क्या सोलन में है। दूसरे में पूछा गया है इमला बिमला वैली क्या मंडी में है। और तीसरे में पूछा गया है चुराह वैली क्या चंबा में है। तो इमला बिमला वैली मंडी में है, बिल्कुल सही बात है। सप्रून वैली सोलन में है, बिल्कुल सही बात है। जो पिन वैली है ये कुल्लू में नहीं है। ये कहाँ पर पड़ती है? ये लाहौल स्पीति में पड़ती है। और चुराह वैली कहाँ पर है? ये चंबा में स्थित है। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। पिन वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये
पिन वैली जो है वो स्पीति में स्थित है। ये स्पीति वैली की ही एक ट्राइब्यूटरी मानी जाती है, शाखा मानी जाती है, और ये जो है ये ट्रांस हिमालयन एरिया में पड़ती है। और अगर हम बात करें वैलीज़ की, तो देखो हिमाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट वैलीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं। हिमाचल प्रदेश में कियारदुन घाटी पड़ती है। कियारदुन घाटी जो है इसको पोंटा घाटी भी कहा जाता है और ये सिरमौर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में पब्बर घाटी है, पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी भी कहा जाता है। बसपा घाटी है, बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है और ये किन्नौर में है। चंबा वैली है, चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। और बलह वैली मंडी में पड़ती है। और पत्तन वैली जो है, पत्तन वैली लाहौल स्पीति में पड़ती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज आपको अलग से याद रखनी है, इनके बारे में एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ऑन। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो था वो वैश्विक निवेशक बैठक का आयोजन कब किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जब आयोजित की गई थी तब आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। तो ये कब आयोजित की गई थी, ये ऑप्शन ए सही आंसर है। 7-8 नवंबर को ऑर्गेनाइज की गई थी और वर्ष 2019 में ये ऑर्गेनाइज की गई थी। पहले तो डेट भी एग्जैक्टली याद रखनी है और ईयर भी एग्जैक्टली आपको याद रखना है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग चलें तो देखिए, पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो था वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा इस तरह की ऑर्गेनाइज की गई और इसमें 236 प्रोजेक्ट जो थे जिन पे MOU साइन किए गए। मतलब MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था वो 236 प्रोजेक्ट्स के ऊपर की गई और इनकी लागत जो है वो अप्रोक्सीमेटली 13,600 करोड़ है। तो यहाँ से कुछ भी डाटा आपसे कहीं से भी उठा के ये पूछ लेते हैं तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में आपको, पर डेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप एग्जैक्टली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच वैली इन हिमाचल प्रदेश इज नॉन एज बर्ड वॉचर पैराडाइज। तो हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हबन वैली। हबन वैली जो है इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, यानी कि बर्ड वॉचर पैराडाइज भी इसको कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि ये हबन वैली स्थित कहाँ पर है। तो अगर हबन वैली की आप बात करें तो ये सिरमौर में पड़ती है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये हबन वैली पड़ती है। ये आपको याद रखना है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और उसके अलावा सांगला वैली किन्नौर में पड़ती है, बसपा वैली किन्नौर में है। सरसा वैली कहाँ पर है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सरसा वैली कहाँ पर पड़ती है, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अब अगर हबन वैली की बात करें तो यहाँ पर देवदार के फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। अगर वाइल्ड लाइफ की आप बात करेंगे तो यहाँ पर पीकॉक आपको मिल जाएगा, डियर मिल जाएगा, टाइगर मिल जाएगा, कक्कड़ मिल जाएगा, कस्तूरा मिल जाएगा, घोल मिल जाएगा। ये सब आपको यहाँ से यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये सब इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं तो उस तरह में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि यहाँ पर क्या क्या वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, यहाँ पर किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये कुछ थोड़ा थोड़ा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हु इज़ ऑथर ऑफ बुक ST ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ST ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब के लेखक कौन है। ये किताब लिखी गई है TS नेगी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ST ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब TS नेगी ने लिखी है। अब किताबों की बात करें तो बुक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बुक्स के बारे में रिवाइज जितना आप करेंगे उतने लंबे टाइम तक ये आपको याद रहेंगी। तो बुक्स में आती हैं पॉलिएंड्रीज ऑफ हिमालय, HP इट्स शेप एंड स्टेटस, ये YS परमार के द्वारा लिखी गई हैं। अबाउट ऑफ हिमालयज अबाउट ऑफ लाइट निकोलस रोरी के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ मंडी किताब विक्रम कायस्थ ने लिखी है। मुख्तसर तारीख़ रियासत किताब रियासत चंबा किताब जो है गरीब खान ने लिखी है। कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स J हटिसन ने लिखी है। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट JPH वोगल ने लिखी है। हिमालयन सर्किट JD खोसला ने लिखी है। कुल्लू एंड लाहौल GC ब्रूसी ने लिखी है। हिमालयन पिलग्रिमेज BN दत्तार ने लिखी है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ट्रैवल टू कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 किताबें APF हारकोट के द्वारा लिखी गई हैं। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स WG आर्कर ने लिखी है। और कांगड़ा वैली पेंटिंग्स और कांगड़ा पेंटिंग, ये किताबें MS रंधावा के द्वारा लिखी गई हैं। चंबा पेंटिंग किताब VC ओहरी के द्वारा लिखी गई है। और शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश TS नेगी ने लिखी है। ये शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। तो इन किताबों के बारे में आपको याद रखना है कि किस किस के द्वारा लिखी गई है। अब आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, टोटल लेंथ ऑफ रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है। तो इससे पहले जो मिशन HS की वीडियो हमने डिस्कस की थी उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था।
तो अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली.